नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, नक्शे बदल दिए गए हैं, इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और धरती के जिस टुकड़े को इजराइल कहा जाता था वो अब दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया है। जहां पे 16 जून 2025 किया सुबह के ठीक 10:34 पर दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों गूगल और एप्पल ने अपनी डिजिटल मैप सेवाओं में एक चुपचाप बदलाव किया। जहां इजराइल अब वहां नहीं था, जो भूखंड से पहले इजराइल के नाम से दिखता था, अब वहां ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन जोन या फॉर्मर कॉन्फ्लिक्ट एरिया लिखा हुआ आ रहा था। जहां पे गूगल मैप की एक क्लिक और इतिहास बदल गया। जहां पे ये वही गूगल है जो हर सिग्नल, हर गली, हर पहाड़ी और समुद्री किनारे को नाम देता है। और अब वही गूगल कह रहा था, इजराइल अब कोई वर्तमान नहीं, वो बीता हुआ वक्त है। और इसी के साथ एप्पल मैप्स ने भी अपडेट किया। आईफोन्स पर मिडिल ईस्ट का मैप खोलने पर अब यरूशलेम एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बन चुका था और तेल अवीव का नाम डिस्ट्रॉयड एयर स्ट्रिप एरिया दिखा रहा था। जहां पे ये महज डिजिटल बदलाव नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म्स का डिप्लोमेटिक स्टैंड था। जहां पे संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर चौंकाने वाला दृश्य था। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई ईरान ने ऐसा कर दिया? क्या अब तेल अवीव सिर्फ किताबों में मिलेगा? क्या यरूशलेम अब इतिहास का हिस्सा बन गया है? क्या नेतन्याहू अब सिर्फ एक भगोड़ा नाम है? जहां पे आज की कहानी युद्ध की नहीं, इंतकाम की भी नहीं, बल्कि ये एक क्रांतिकारी पल की है। जहां एक मुल्क ने कहा अब बस ये जुल्म नहीं चलेगा। जहां पे 12 जून 2025 एक आम सुबह थी, लेकिन ईरान की फौज में एक अजीब खामोशी थी, जैसे कोई तूफान थमकर बस फटने ही वाला हो। और ठीक उसी दिन ईरान ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां पे 500 से ज्यादा मिसाइलें, 37 हाइपरसोनिक ड्रोन और 9 परमाणु स्तर की सामरिक हथियार इजराइल की धरती पर बारिश की तरह बरसा दी। और अगले 6 घंटे में दुनिया की सबसे सतर्क सेना मानी जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जहां पे तेल अवीव जल रहा था, हाइफा राख हो चुका था और यरूशलेम खामोश था। जहां पे ईरान ने सिर्फ मिसाइल नहीं दागी थी, उसने एक संदेश दिया था कि अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और डोमेस्टिक मीडिया, इंटरनेट, रेडियो सब ठप कर दिया गया था। इसके बाद नेतन्याहू को अमेरिका के एक सैन्य बेस में छिपते देखा गया। फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठकें बुलाई गई और अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े भेजे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां पे इजराइल के 70% सैन्य अड्डे तबाह हो चुके थे, बेन गुरियन एयरपोर्ट जल चुका था और गाजा पट्टी से उठता धुआं बता रहा था कि अब सत्ता का संतुलन बदल गया है। जहां पे ये सिर्फ बदला नहीं था, ये था एक संघर्ष था जो दशकों से पनप रहा था। जहां पर हर बार जब किसी फिलिस्तीनी बच्चे की लाश उठती थी, तब हर बार जब मस्जिद ए अक्सा में गोली चलती थी, हर बार जब बमबारी के नाम पर एक शहर खत्म कर दिया जाता था, तो ईरान चुप नहीं था। वो गिन रहा था, इंतजार कर रहा था और फिर उसने कहा अब और नहीं। जहां पे जब आखिरी मिसाइल तेल अवीव पर गिरी तो सिर्फ धूल नहीं उठा एक ऐसा सवाल कि अब नेतन्याहू कहां है। जहां पे ये वही नेतन्याहू थे जिनकी जुबान पर जंग छिड़ी रहती थी और हर भाषण में वो ईरान को खत्म करने की धमकी देते थे और हर चुनाव में फिलिस्तीन को एक दुश्मन की तरह दिखाते थे। पर अब पूरी दुनिया देख रही थी और नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे थे। जहां पे 48 घंटे बीत गए, कोई बयान नहीं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना सोशल मीडिया पोस्ट, ना किसी टीवी पर उनका चेहरा और ना ही उनकी आवाज आई। जहां पे एक ऐसा नेता जो कभी युद्ध का चेहरा था, अब एक कोने में छिपकर अपनी हार का हिसाब जोड़ रहा था। जहां पे 15 जून की सुबह जब अमेरिका के एक सीक्रेट सैन्य बेस से रिकॉर्ड किया गया 2 मिनट 43 सेकंड का वीडियो, तो नेतन्याहू एक डगमगाती आवाज में बोल रहे थे, चेहरा बुझा हुआ, होंठ सूखे हुए और पलकों में थकान नहीं हार थी। जहां पे वो बोले हम लड़ नहीं पाए, हमें पछतावा है। जहां पे वो नेतन्याहू जो एक समय इजराइल की आक्रामक नीति का प्रतीक थे, अब सिर झुकाकर कह रहे थे हमें बचा लो। जहां पे उनका चेहरा मानो पूछ रहा हो, इतने सालों से जो बोया था वो अब काटने का वक्त आ गया। इसलिए क्या इस चुप्पी के
पीछे का सच क्या था, जहां पे खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि जब ईरानी मिसाइलें घुस रही थीं और इजरायली एयर स्पेस में नेतन्याहू गायब थे तो उनका परिवार पहले ही देश से बाहर भेज दिया गया था। फिर उन्होंने सेना को निर्देश देना बंद कर दिया था, जहां पे आईडीएफ के टॉप कमांडर्स ने उन्हें अनरीचेबल कहा, यानी युद्ध के सबसे निर्णायक 8 घंटों में प्रधानमंत्री लापता थे, जहां पे एक देश बिना नेता के लड़ रहा था और सैनिकों ने कहा हमें आदेश नहीं मिले, हमें कोई दिशा नहीं मिली। जहां पे तेल अवीव में मौजूद कई अफसरों ने बाद में कहा हम अकेले थे, जैसे किसी ने हमें धोखा दे दिया। जहां पे इस चुप्पी ने इजराइल को तोड़ दिया मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि एक सैनिक तब तक लड़ता है जब तक वो जानता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब पीछे सिर्फ खामोशी हो तो युद्ध नहीं आत्मसमर्पण होता है। ये सिर्फ नेतन्याहू की चुप्पी नहीं थी, ये एक पूरे विचारधारा की हार थी, और वो विचारधारा जो युद्ध को राजनीति मानती थी, जो आतंक को आत्मरक्षा बताती थी, जो मुस्कान को घुसपैठ कहती थी, जो हर आलोचना को नफरत समझती थी। और जब वो विचारधारा गिरी तो नेतन्याहू भी गिर गए अपने ही बोझ के नीचे। जहां पे उस चुप्पी में जो कुछ नहीं कहा गया वो सबसे ज्यादा चीख है, जिसके लिए हम हार गए, हम झूठ थे, हमने जो बोया था अब वही काट रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की चुप्पी आज भी गूंज रही है हर उस नेता के लिए जो ताकत की राजनीति को अंतिम सत्य मानता है। फिर ईरान ने इजराइल पर आखिरी मिसाइल दागी तो उसके 17 मिनट बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लाइन की ब्रेकिंग चलाई जिसका नाम था मैसिव स्ट्राइक ऑन इजराइल, डिटेल्स अवेटेड, जहां बीबीसी ने एक लाइन में खबर दी मिडिल ईस्ट अंडर अटैक अगेन, और सीएनएन ने अपनी स्क्रीन पर बस इतना लिखा डेवलपिंग स्टोरी, जैसे किसी देश का इतिहास पलटा नहीं हो, जैसे कोई महज हादसा हो और जैसे दुनिया सच देखना नहीं चाहती। लेकिन सवाल यह है दुनिया चुप क्यों थी जब इजराइल गाजा पर बम गिरा रहा था और जब अस्पतालों पर हमला हो रहा था, जब बच्चे मलबे के नीचे से लाश बनकर निकल रहे थे, तब तो दुनिया को इंसानियत की कोई चिंता नहीं होती थी। फिर अब जब वही इजराइल धूल हो गया तो सब अचानक तटस्थ हो गए। जहां पे संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी सबसे ज्यादा चुभी। 15 जून की दोपहर उन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बेहद संतुलित, बेहद लचीला और बेदर्द बयान जारी किया, हमें चिंता है, जिससे हम शांति की अपील करते हैं। मतलब यह कि जब इजराइल ने हमला किया तब वो आत्मरक्षा था, और जब ईरान ने जवाब दिया तो वो अत्यधिक हो गया। जहां पे अमेरिका का रुख सबसे दिलचस्प था। बाइडेन प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, यानी वो अमेरिका जो इजराइल को हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री सहायता देता है, जिसने आयरन डोम बनवाया, जो हर इजरायली युद्ध नीति के पीछे खड़ा रहा, वो अब सिर्फ नजर रख रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई बराबरी की नहीं थी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सबके सुर एक जैसे थे, इसीलिए ईरान से संयम की अपील करते हैं। लेकिन ये अपील कभी नेतन्याहू से क्यों नहीं की गई? जब उसने उनके मंच पर खड़े होकर कहा था हम ईरान को जमीन में गाड़ देंगे, तब यूरोप के कान बहरे क्यों हो गए थे? जहां पे अरब देशों की प्रतिक्रिया बोंटी हुई थी और सऊदी अरब ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ घंटे बाद मक्का से एक बयान जारी हुआ कि हम क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, पर इन शब्दों में छिपा हुआ समर्थन था। जहां पे कतर ने खुलकर कहा इजराइल ने जितना बोया था उतना ही काटा है, और इराक, सीरिया और लेबनान तीनों ने ईरान की कार्रवाई को ऐतिहासिक कहा।